एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप सब? होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त ज़बरदस्त होंगे। अब मेरा इस चैनल पे कंटिन्यूसली वीडियो लाऊंगी। अभी तक मैं सोच रही थी कि छोड़ो जाने दो मेरे को इन सब चीज़ों में नहीं, लेकिन जो ये मन में जो फीलिंग है, जो बातें हैं, उनको एक्सप्रेस करने के लिए कोई तो एक प्लेटफॉर्म चाहिए। और वैसे इसके अलावा भी मेरा एक चैनल है रश्मि सूरज की दुनिया। वहाँ पर मैंने वीडियोज़ मैं वहाँ पर प्रॉपर व्लॉगिंग ही करती हूँ, लेकिन मुझे चाहिए था, मेरे मन की बात कहना था। इसके लिए मैंने अपने इस चैनल पे भी अब काम करूँगी, तो काम करूँगी भी, और प्लस अपनी बात रखने का मुझे एक जो प्लेटफॉर्म चाहिए वो इससे बेटर प्लेटफॉर्म नहीं है। जो ये आप लोग छीछा लेदर करके रखे ना यूट्यूब पे, ये अच्छा नहीं है, कहीं से भी अच्छा नहीं है। और मैं हमारे जगत भैया जी से एक बात बोलना चाहूँगी, जिनको एक टाइटल मिला है जगत भैया, मैं भी उसी नाम से प्रोनाउंसिएशन उनसे बात करूँगी। तो ये जो कर रहे हैं आप, एक के बाद एक औरत को, एक के बाद एक औरत को, एक के बाद एक औरत की इज्जत की धज्जियां उड़ा रहे हैं, कहीं से भी ये सही नहीं है, कहीं से भी ये सही नहीं है, सच में कहीं से भी नहीं सही है। पता नहीं कितनी औरतों को, आप एक बार सोच के देखो, जो आज हमारी आकांक्षा दी ने बोला वो बिल्कुल सही बोला, 110%। आप कितनी औरतों की बद्दुआएं ले रहे हो, आपको आइडिया भी नहीं है। आप कितनी औरतों के जो वो आंसू निकल रहे हैं ना, औरत के, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि औरतों का दर्द ज़्यादा होता है, आदमियों का कम होता है, लेकिन जो वो बेवजह बिना किसी रीज़न, मतलब जो ये फालतू की गिरी कर रहे हैं ना आप, वो कहीं से भी नहीं सही है। इसके पहले भी आपने उनके प्रोफेशन पर हाथ उठाई थी, अब बात की थी, इसके पहले भी आपने हर चीज़ें की थी, अपनी हदें पार की थी, लेकिन हम ऑडियंस, और आपने यहाँ पे ना सबसे बड़ा मजाक बनाया है सब्सक्राइबर्स का। आपने ये दिखाया है, आपने ये रियलाइज़ करवाया है सामने वाले को, और उनके साथ साथ हम जैसे भी आपके सब्सक्राइबर थे, लेकिन आपने जो उनके साथ कहा, ये वर्ड्स आपने कहा ना, कई बार मैंने आपकी पिछली कंट्रोवर्सी में भी मैंने देखा, इस बार की कंट्रोवर्सी जो आप ये चालू कर दिए हैं इसमें भी देख रही हूँ। आपने सबसे पहली चीज़ ये बोली कि थी कहीं कि हमारी सब्सक्राइबर जिनको हमने सर पे बिठा लिया था, बहुत ज़्यादा उनको इज्जत दे दी थी, तो आपने इस जगह पे ये बात बोल के पता नहीं कितने सब्सक्राइबरों का दिल तोड़ा है आपने, कि आज हम हम सब्सक्राइबर हैं आपके। थे फिलहाल, तो मैं अब नहीं हूँ, लेकिन अभी तक थी मैं आपकी सब्सक्राइबर। तो स्टार्टिंग से मैंने आपकी जर्नी देखी है, बहुत अच्छा लगता था हर एक चीज़, लेकिन जो ये अब आप रायता फैला रहे हैं ना, ये बिल्कुल भी कहीं से, इतनी गंदगी फैला दी आपने यूट्यूब पे, इतनी गंदगी फैलाई, पहले फैलाओ, फिर उसके बाद समेटो, फिर उसके बाद पूरा पूरा एकदम, मतलब कैसे मैं बोलूँ कि एक टाइम था जब यूट्यूब ओपन करने का मन करता, और आज एक ये टाइम है कि यूट्यूब खोलो, लगता है कि खोलेंगे तभी वही, तब दुनिया भर का आएगा। ठीक है, तो आपने इस जगह पे सब्सक्राइबर की भी इंसर्ट की है, और मेरी इस बात से कौन कौन एग्री करता, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताना। आपने बोला कि भाई वो सब्सक्राइबर थी, छोटे जो है आके हमारे सर पे बैठ गई, मीठा मीठा बोल के, तम्बाकू वाले दांत, ये इंसर्ट की है आपने, मतलब सोशल मीडिया पे आके सरेआम किसी भी औरत को, आपको किसने राइट दिया कि आप किसी भी औरत को कुछ भी बोल के चले जाएं, किसी भी औरत को कुछ भी कह के चले जाएं? किसने राइट दिया आपको? सच में आपको, मतलब क्या बोले हम, आपके लिए शब्द ही नहीं है। आप एक बार नहीं सोचते हैं कि कितनी औरतों की हाय ले चुके हैं आप। सच में ये आकांक्षा दी ने बोला, बहुत सही बात उन्होंने बोली। जब मर्जी किया किसी के एजुकेशन पे हाथ उठा दिया, जब मर्जी किया किसी की इज्जत पे लगा दिए, पहले वोट लगाओ, फिर पहले पूरा रायता फैलाओ, फिर उसके बाद समेटो, कि कैसे टाइप के आप होते जा रहे हैं। आप ऐसे नहीं थे। एक टाइम था जब हम आपके सब्सक्राइबर हुआ करते थे और आपको देखते थे ना, तो आप ऐसे बिल्कुल भी नहीं थे जैसे अब आपको देखते हैं। और हाँ, जैसे कि एक और बात जो मेरे मन में बहुत ज़्यादा, मुझे मतलब, एक तो पूरा एकदम दिमाग की दही करके रखे हो, आज 1.5 से 2 महीना हो गया यार, ये सब पूरा रायता फैला के रखे हो, पता नहीं क्या चाहिए आपको, जो आप अपनी तरफ से एक कदम अपनी बीवी के लिए नहीं बढ़ा पा रहे हैं। आपने अपने सास ससुर को, अपने मम्मी पापा को, अपनी बीवी को, इन तक नहीं छोड़ा, अपनी फैमिली तक को आपने, समझ लो वो खून के ही आंसू रोए हैं। पता है कितनी रातें उनको टेंशन में नींद नहीं आती होगी, आप कभी ये नहीं सोचते हैं? आप अपने आप को सही प्रूफ करने के लिए अपने ही घर को इतना तिल तिल के मार रहे हैं। अपनी बीबी जो आपके साथ, मतलब दिल से वो प्यार करती है वो लेडी आपसे, लेकिन आप उसके प्यार के तो 1% लायक ही नहीं हो, सच में नहीं हो।
आप जाते हैं इतना बड़ा भोले बाबा के दरबार पे जाते हैं, वहाँ पे जा कर के इंसान अपनी, अगर उसको रियलाइज़ रहता है ना, तो अपनी गलतियाँ रियलाइज़ करता है, ख़त्म करता है, एक थोड़ा सा अपने आप को आगे बढ़ाता है। लेकिन नहीं, और यहाँ पे मैं भाई बात करूँगी आप लोगों की भी, पता नहीं किस तरह की दोस्ती यारी आप लोग निभा रहे हैं यार। सच में मैं आप लोगों की भी, अगर आप चेहरा देखें शायद तो पता नहीं पहचाने की नहीं, लेकिन आप लोगों की भी स्टार्टिंग से फ़ैन हूँ, उस टाइम से जब आपके 2000 सब्सक्राइबर हुआ करते थे। ठीक है, तो आज मैं यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ अपनी बात रखने आई हूँ बस, कि ये जो आप लोग रायता फैलाए जा रहे हैं, कैसी दोस्ती निभाते हैं आप। आपके घर में ही कोई आता है, किसी आपके फ्रेंड को इंसर्ट करके जाता है और आप लोग सुनते रहते हैं ये बेस्ट फ्रेंडशिप है, ये आप मिसाल कायम कर रहे हैं। नहीं, ये मिसाल नहीं है आपकी। अरे फ्रेंडशिप का मतलब ये होता है, दोस्ती का मतलब ये होता है कि अगर मेरा दोस्त हमारे सामने बैठ के हमारे किसी भी फैमिली मेम्बर, आप लोग बोलते हो ना यूट्यूब फैमिली होती है, ये वो सब कुछ होता है, तो अगर बातचीत भले भी ना हो तो भी इस तरह की हमारे घर में कोई आए और किसी को ऐसे सारे आम नीलाम करे, हम तो रोकेंगे उसको भाई, कि भाई देख कैसा है, अगर ये सब करना तो मेरे घर में मत करो, आप कहीं जाओ, बाहर जाओ, वहाँ करो जाके, लेकिन घर पे मत करो। हाथ जोड़ के मैं उससे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये सब मतलब कि आके एक आपका, वो भी आपका फ्रेंड है, आपके ही फील्ड से जुड़ा हुआ है, और उसके सरेआम इज्जत की नीलामी कर दी, और उसके बाद भी आप लोग चुप रहे। आप लोग वहाँ बैठ के पीछे देख, क्योंकि उसमें दिख रहा था, आप पीछे बैठ के वहाँ पे सब लोग बातें शातें कर रहे थे। क्या आप लोगों को पता नहीं चला? क्या आप लोगों ने नहीं देखा? क्या आप लोग कमेंट देखते हैं कभी? फिर कहेंगे फ़र्क नहीं पड़ता है। ऐसे दोस्त किस काम के, जो एक तीर्थ स्थान पे जाते हैं, इतनी धार्मिक स्थल पे जाते हैं और वहाँ पे साफ साफ बोल नहीं पाते हैं कि भाई तुम्हें यहीं रुकना, अपनी फैमिली के साथ जाओ, ये अपनी, तुम्हारा ये रास्ता है, हमारा ये रास्ता है, हमें यहाँ जाने दो। दोस्ती का मतलब ये नहीं होता कि एक की बात मानी जाए, एक की बात मानते जाओ, बस हो गया दोस्ती। इसे दोस्ती कहते हैं आप लोग? आप माना कि बहुत समझाते होंगे, हम ये नहीं कह रहे कि आप लोग समझाते नहीं होंगे, आप लोग करते नहीं होंगे, आप लोग बहुत एफर्ट करते होंगे, बहुत सारी चीज़ें करते हो, लेकिन आप लोगों ने किस तरह से दोस्ती निभाई कि एक पति और पत्नी को साथ जाने के, उनको अपने साथ, वो रेडी हुए तो आप उन लोग उनको लेके चले गए। गलत था ना ये? अरे उसी जगह पे दोस्ती को छोड़ते हैं आप, उस जगह पे आपकी दोस्त वो भी थी, जगत भाभी भी थी, उनकी फैमिली भी थी, कि नहीं भाई अभी मुझे बख्शो, इतना सारा तिगड़म करके गए और आपके ही घर से करके गए, और आकांक्षा दी के लिए इतना सब कुछ बोल, उनके प्रोफेशन के लिए बोल के गए। गलत है ना ये? बिल्कुल सरासर गलत किया उन्होंने, उन्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। आप समझते क्या है, मुझे तो यही नहीं समझ में आता। आप अपने आप को पता नहीं कितना 30 मार खा समझते हैं, और सबसे बड़ी बात कि आपने वो जो लैंग्वेज यूज़ की है ना, इतनी वाहियात लैंग्वेज, उसको क्या ही बोला जाए, आपने इतने गंदे लेवल में बोला, थू है, तम्बाकू वाले दांत है, क्या ये शोभा देता है एजुकेटेड इंसान को? उन्होंने मामूली सा रोस्ट किया था, और उस रोस्ट का इतना मतलब इतना गंदा तरीके से पेश किया आपने। कभी तो आप कहते हो बात हुई है, कभी तो आप कहते हो नहीं हुई है। ऑडियंस को कितना पागल बनाओगे यार? इंसान पागल हो चुका है आप लोगों की केमिस्ट्री देख देख के। केवल कब मिलेंगे, सचिन मनीषा कह रहे मिलो या ना मिलो, अब तो यही लगता है। अभी तक दिल से रो रहे थे, दिल से तकलीफ हो रही थी कि ये नहीं होना चाहिए था, ये सब गलत हुआ है। अब मैंने कभी किसी के मैं चाहती तो इसके पहले बाकियों की तरह मैं भी वीडियोस बनाती, लेकिन नहीं, आप तो मतलब एकदम सीमा पार कर चुके हैं। हम ऑडियंस का दिमाग एकदम पागल कर चुके हैं। क्या कितने हद तक आपने ये सब सही किया? वो आपकी सब्सक्राइबर थी, आप उनकी इतनी हेल्प किए, लेकिन उसको जाके ढिंढोरा कितने बार पीटे। तो ये कहीं का, जो कहते हैं ना, अगर इंसान इतना करता है ना, पुण्य का काम इतना भी करता है ना, तो उसको ढिंढोरे की तरह नहीं पीटता है, क्योंकि ढिंढोरा पीटा, अगर आपने कह दिया तो वो आपका पुण्य खत्म हो गया। अगर मान लो आपकी इतनी हेल्प करने से सामने वाले इंसान का समय अच्छा हुआ, वो अपने लाइफ में आगे बढ़ पाया, तो ये सबसे बड़ी ब्लेसिंग थी। मुझे नहीं लगता कि इससे बड़ी, क्योंकि अगर इंसान, हम माने या ना माने, लेकिन ऊपर वाला देखता है कि आपने कितना अच्छा और कितना बढ़िया काम किया था, लेकिन नहीं, आपने तो वो अभी पुण्य अपना ख़त्म कर दिया। ये पुण्य का काम जो आप बोलते हैं ना कि मैं बहुत पुण्य करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं कभी दिखाता नहीं है, लेकिन इस तरह आप आके किसी को आके कुछ भी बोल देना, इतना सा करते हैं और इतना सा कहते हैं, तो ये गलत है पूरी। भाई ऐसे एक टाइम था जब मेरा भी
था कि मैं भी आप लोगों से इंस्पायर्ड होके आई यूट्यूब पे कि नहीं मैं भी अपना चैनल बनाऊंगी। मैं ठीक है यार, मेरा ग्रो नहीं किया कोई बात नहीं, लेकिन मैं अपनी खुशी की चीज़ें उसमें शेयर कर पाती हूँ, बिना सोचे समझे उसमें चीज़ें डालती हूँ। और फ़िलहाल मैं ये वीडियो अपने उस चैनल पे नहीं डाल सकती थी क्योंकि वो मेरी फैमिली ब्लॉगिंग होती है नॉर्मल, इसलिए मैंने अपने इस चैनल पे बनाया डाला। तो होप सो आपको पसंद आया। अगर किसी को पसंद आया और अगर मेरी बात से एग्री करते हो तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना एंड लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना, क्योंकि ऐसे लोगों को ना शायद हम जैसे ऑडियंस अगर मिल जाए ना, ऐसे लोगों का दिमाग थोड़ा तो समझ में आए। पूरी पब्लिक में अपनी रेपुटेशन ख़राब करके रख दी है, अपने ही यहाँ तो बनाया और मतलब कहते ना फर्श से अर्श तक पहुँचे और 1 मिनट नहीं लगा, अपने आप को खुद ही अर्श से फर्श पे पहुँचा लिया। लेकिन हाँ, कंटेंट, पैसा, व्यूज़ यही सब रह गया है भाई आपकी ज़िंदगी में। आपने इज्जत नहीं कमाई। सच है कि आपने इज्जत जो कमाई थी वो आपने मिटिया मेट कर दी अपने हाथ से। चलो ठीक है, फिर अगर ज़रूरत लगे तो फिर इसके बाद ब्लॉग आएगा। होप सो आपको पसंद आया हो।